जैसे कि आपको फेसबुक ने एड्स मैनेजर एक जगह दिया है कि जहां पर आप अपने एड्स को मैनेज करते हैं, वैसे ही इवेंट्स मैनेजर एक जगह फेसबुक ने आपको दी है कि जहां पर आप अपने इवेंट्स को मैनेज करते हैं। जब आप इवेंट्स मैनेजर के ऊपर आते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। अपने राइट साइड के ऊपर ये आपको तमाम इवेंट्स नजर आ रहे होते हैं पर डे के हिसाब से। यहाँ आप इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप अपने इवेंट्स के साथ यहाँ कर सकते हैं। और फिर आपको लेफ्ट कॉलम के ऊपर डेटा सोर्सेस, कस्टम कन्वर्जन और ये पार्टनर पार्टनर इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलता है। तो इसके ऊपर अभी मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं, उसके बाद में वापसी आके यहाँ पर और चीजें एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके सबको। तो सबसे पहले डाटा सोर्सेस है। डाटा सोर्सेस सिंपली वो सोर्स है कि जिसकी वजह से आप तक इवेंट्स पहुंच रहे हैं। पहले मैं इवेंट्स एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद डाटा सोर्सेस के ऊपर मैं आता हूँ। एक फेसबुक यूजर के पास जब आपका एड जाता है तो उस एड को देखने से लेकर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने तक की एक जर्नी है जिसको आप परचेज फ्लो बोलते हैं। वो फेसबुक यूजर कवर करता है डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर। जैसे कि ये एड अगर मैंने देखा है किसी किसी पेज का, तो मैं यहाँ पर इस एड के साथ रिएक्ट कर सकता हूँ, इस एड के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ, इस एड को शेयर कर सकता हूँ। मैं इसके कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर सकता हूँ, शॉप नाउ पे। मैं इसकी वेबसाइट लोड कर सकता हूँ, मैं इसका प्रोडक्ट पेज विजिट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट कर सकता हूँ। चेकआउट करने के बाद ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ या फिर परचेज कर सकता हूँ। इसकी वेबसाइट के और डिफरेंट पेजेस हैं। अबाउट अस पेज हो गया, ये सारे पेजेस में विजिट कर सकता हूँ। डिफरेंट बटन्स होंगे इसकी वेबसाइट के ऊपर, उन बटन्स के ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जो भी मैं एक ऐड देखने के बाद एक वेबसाइट के साथ कर रहा हूं, उसको फेसबुक इवेंट कहती है। कि अगर किसी ने इस शॉप बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये एक इवेंट है। अगर किसी ने प्रोडक्ट देख लिया, प्रोडक्ट पेज विजिट कर लिया, ये एक इवेंट है। ठीक है, अगर किसी ने ऐड टू कार्ट कर लिया है, ये एक इवेंट है। चेकआउट कर लिया है, वो एक इवेंट है। परचेज कर लिया, वो एक इवेंट है। तो ये जितने भी स्टेप्स आप किसी वेबसाइट के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, वो उन तमाम स्टेप्स को फेसबुक इवेंट का नाम देती है। और इन इवेंट्स की ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इवेंट्स के आपका ऐड देखने के बाद एक यूजर, फेसबुक का यूजर आपकी वेबसाइट के साथ किस तरीके से उसका उसके ऊपर बिहेवियर क्या है, अगर ये आप ट्रैक नहीं करेंगे या आपको पता नहीं चलेगा, तो कभी भी आप जरूरी है कि आपकी वेबसाइट के साथ एक यूजर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कौन से पेजेस विजिट कर रहा है, किन बटन्स के ऊपर क्लिक कर रहा है, अगर उसने ऐड टू कार्ट किया है, चेकआउट इनिशिएट क्यों नहीं किया, चेकआउट इनिशिएट कर लिया, परचेज क्यों नहीं की, ये सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये डाटा फेसबुक के लिए क्यों जरूरी है पता होना। फिर हम आते हैं कि हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब ये डाटा फेसबुक के लिए पता होना इसलिए जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एक एड कैंपेन है आपकी, या आपने एक अपना एड डिजाइन किया है और ये रही फेसबुक की ऑडियंस। फेसबुक आपका एड अपनी ऑडियंस तक लेके गई, समझे एक बंदे के पास यहाँ पे लेके गई। ये बंदा नंबर 1 है, फेसबुक का यूजर 1 है। इसने आपका ऐड देखा और आपसे परचेज कर लिया। अब ये जो परचेज इसने आपसे जैसे ही किया, फेसबुक ने इस फेसबुक प्रोफाइल को, कि जिसने आपसे आपकी प्रोडक्ट बाय कर लिया, उसको कर लिया साइड पे और उसकी तमाम डिटेल्स को अलग कर लिया कि उसका फुल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका सिटी कौन सा है, कंट्री कौन सा है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसकी एज क्या है, कब पैदा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये सारा डाटा फेसबुक के पास जो अवेलेबल था उस प्रोफाइल का, वो फेसबुक ने अलग कर लिया और साथ यूजर बिहेवियर भी अलग कर लिया। ये देख लिया कि ये यूजर अमूमन किस तरह परफॉर्म करता है एड्स देखने के बाद। अब जब किसी दूसरे यूजर के पास आपका एड फेसबुक लेके जाएगी, तो ये जो यूजर नंबर 1 था जिसने परचेज की थी, इसके डाटा की बेसिस के ऊपर लेके जाएगी। अगर ये ऐड अगर अब आपका किसी दूसरे यूजर के पास जाता है, यूजर 2 के पास जाता है, तो अब फेसबुक की कोशिश यहां पर यह है कि यूजर 2 जो हो वो यूजर 1 के जैसा हो। क्योंकि फेसबुक ये चाहती है कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा परचेजेस मिले, सस्ती से सस्ती परचेजेस मिले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करें। तो अब फेसबुक का पूरा सिस्टम इस चीज के ऊपर काम करता है कि जो जिस शख्स ने आपसे बाय किया है आपका ऐड फेसबुक के ऊपर देखकर, जो कोई अगला बंदा आपका ऐड देखे तो वो फिर उस ही जैसा हो कि जो जैसा यूजर 1 था। उसका बिल्कुल इवन जो उसका नाम है यूजर 1 का, अगर उसके नाम में हुसैन आ रहा है, तो फिर फेसबुक सबसे पहले कोशिश ये करता है कि हुसैन नाम का बंदा देखो कि जिसके अंदर बाकी की सारी क्वालिटीज यूजर 1 वाली हो, मतलब नाम तक मैच करता है। तो ये जो मैचिंग है, ये मैचिंग होती है ट्रैकिंग की बेसिस के ऊपर। कि अगर फेसबुक को ये पता ही नहीं चलेगा कि उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर किसने बाय किया, किसने ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट तक कौन गया, कौन से पेजेस विजिट किए, अगर ये डाटा फेसबुक को नहीं पता, तो फेसबुक उसके जैसे दूसरे बंदे तक आपका ऐड लेके नहीं जा पाएगी। अगर नहीं जा पाएगी तो आपको ऐड बहुत महंगे पड़ेंगे, आपको परचेज ही नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का कि फेसबुक के लिए ट्रैकिंग क्यों जरूरी है। अगर आप बिना पिक्सल लगाए
अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड चलाते हैं, अपने स्टोर के ऊपर, वो बेकार है, आपके ऐड कभी परफॉर्म नहीं कर सकते। पिक्सल क्या होता है मैं बताता हूँ। तो ये जो सारी ट्रैकिंग, परचेज बिहेवियर, ये पूरा जो फेसबुक ट्रैक कर रही है, ये ट्रैक करती है पिक्सल की मदद से। ये सारी ट्रैकिंग फेसबुक पिक्सल की मदद से करती है। पिक्सल कुछ भी नहीं है, एक कोड होता है कि जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं, और उस कोड को लगाने के बाद फेसबुक जो है कनेक्ट हो जाती है आपकी वेबसाइट के साथ। जैसे अभी अगर आपने पिक्सल अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाया हुआ, तो फेसबुक के पास सिर्फ इतनी ही नॉलेज है कि जो उसके प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्शन हुआ है, जैसे कि ये ऐड मैंने देखा है, अब इस ऐड के ऊपर मैं लाइक कर लूंगा, कमेंट कर लूंगा, शेयर कर लूंगा, या फिर क्लिक कर दूंगा इस ऐड पे। अब क्लिक करने के बाद मैंने इसकी वेबसाइट पूरी लोड की है या नहीं की, फेसबुक को यह भी नहीं पता कि लैंडिंग पेज व्यू हुआ है या नहीं हुआ। एक होता है लिंक क्लिक, एक होता है लैंडिंग पेज व्यू। तो लैंडिंग पेज व्यू आपको बिना पिक्सल के नहीं पता चल सकता, लिंक क्लिक आपको बिना पिक्सल के पता चल सकता है, क्योंकि लिंक क्लिक हो रहा है फेसबुक पे, लैंडिंग पेज व्यू हो रहा है उसके स्टोर पे, जो कि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल साइट है। तो अगर आप यहां पे फेसबुक का पिक्सल लगाएंगे, तब फिर फेसबुक कनेक्ट हो जाएगी आपके स्टोर के साथ, और फिर पूरा ओवरऑल बिहेवियर एक फेसबुक यूजर का आपके स्टोर के साथ किस तरह का है, वो फिर फेसबुक उसको बआसानी ट्रैक कर पाएगी, फेसबुक फेसबुक पिक्सल की मदद से। और साथ फिर हम कन्वर्जन एपीआई का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी एक्यूरेसी बढ़े और हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। क्योंकि अगर रिजल्ट यहाँ पे ट्रैकिंग सही नहीं हुई, जैसे यहां मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर फेसबुक ने सही ट्रैक नहीं किया कि कौन से बंदे ने उससे परचेज की है नहीं की, तो उसके जैसे दूसरे बंदे तक आपका ऐड नहीं पहुंचेगा। उसके जैसे दूसरे बंदे तक आपका ऐड नहीं पहुंचेगा, तो ऐड आपको महंगे पड़ेंगे, आपकी परचेज की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो ये आपकी ट्रैकिंग जो हो रही होती है, ये आपका फेसबुक पिक्सल करता है, जो आप अपनी स्टोर के साथ अटैच करते हैं। तो ये तो थी मेटा साइट कि ट्रैकिंग फेसबुक के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए भी ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूं। ये आपने अपने 2 एड्स बनाए, इन 2 एड्स बनाने के बाद आपका ऐड देखकर 1000 लोग आपकी प्रोडक्ट पेज तक आ गए, या फिर आप इसको कहते हैं लैंडिंग पेज व्यू। यहां पे भी इस ऐड के ऊपर, ये ऐड नंबर 2 है, ये ऐड नंबर 1 है, ऐड नंबर 2 के ऊपर भी लैंडिंग पेज व्यू 1000 हो गए। अब इन 1000 लोगों में से आपकी ऐड टू कार्ट किया 300 लोगों ने, लैंडिंग पेज व्यू 1000 थे, और यहां पे ऐड टू कार्ट किया, गंदी राइटिंग के लिए मैं माजरत चाहता हूं, यहां पर ऐड टू कार्ट किया 500 लोगों ने। ऐड टू कार्ट के बाद आ गए आप इस पेज पे, चेकआउट पेज पे। इन 300 लोगों में से चेकआउट इनिशिएट किया 100 लोगों ने, और इन 500 लोगों में से चेकआउट इनिशिएट किया 200 लोगों ने। और फाइनली ये फॉर्म भरने के बाद ऑर्डर प्लेस किया, ऐड नंबर 1 में 50 लोगों ने परचेज किया, और ऐड नंबर 2 ने परचेज किया 110 लोगों ने। अब ये जो डाटा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेसबुक चाहे तो आपको सिर्फ इतना बता सकती है कि ऐड नंबर 1 ने आपको 50 परचेजेस दिए, या फिर ऐड नंबर 2 ने आपको 110 परचेजेस दिए। लेकिन इस 50 और 110 की बेसिस के ऊपर आप कभी ये पता नहीं लगा सकते कि वाकई में, सच में, कौन सी कैंपेन मेरे लिए विनिंग कैंपेन है। सिर्फ परचेज के अमाउंट के कॉस्ट क्या पड़ी है, क्वांटिटी क्या है, इसकी बेसिस के ऊपर सिर्फ आप इस चीज को पता नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको प्रिडिक्शन करनी होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैंपेन प्रिडिक्शन किस तरीके से होती है। कि हो सकता है आपकी जो कैंपेन 1 है, जिसके ऊपर 50 परचेजेस है, उसका फ्यूचर, उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल हो आगे परफॉर्म करने का बनिस्बत उस कैंपेन के जिसके ऊपर 110 परचेज है। अच्छा खैर, ये तो आगे की बात है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा आगे। अभी यहाँ पे ये देख लें कि ये जो डाटा, ये जो स्टेज है, ये अगर ट्रैकिंग आपके पास सही नहीं आ रही, तो अब आप अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1000 लोग आपकी प्रोडक्ट पेज तक आए थे हमारी इस एग्जाम्पल के ऊपर, 1000 लोग इस पेज तक आए थे, ठीक है, आपको फेसबुक ने बताया, पिक्सल ने, कि 1000 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, उसमें से एड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया सिर्फ 300 लोगों ने। तो अब आप यहाँ पे अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्यों 1000 में से सिर्फ 300 लोगों ने ही एड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक क्यों किया। अब मैं ऐसा यहाँ पे क्या करूं कि इस पेज के ऊपर 1000 लोग आ रहे हैं, तो 500-600 लोग एड टू कार्ट पे जाए। जितनी यहां पर एड टू कार्ट ज्यादा होंगे, उतने चेकआउट ज्यादा होंगे, चेकआउट ज्यादा होंगे, उतनी परचेजेस ज्यादा होंगी। तो अब ये मैंने एक पॉइंट स्टेज पकड़ ली है, जो कि ये वाली स्टेज थी, जिसको आप स्टेज 1 कहते हैं। कि 1000 लोगों को अब मैं यहां पर ऐसा क्या डालूं कि जिसकी वजह से मेरे एड टू कार्ट बढ़े। क्या डालना है, ये सारी चीजें हम आगे इसके ऊपर प्रॉपर हमारे सेशंस होंगे, उसको छोड़ दें। अभी यहां सिर्फ सोचें कि यहां मैं क्या ऐसा डालूं कि यहां 1000 में से 300 से ज्यादा लोग एड टू कार्ट करें। या एड टू कार्ट कर लिया,
अब यहां पर एड टू कार्ट कर लिया, अब मैं यहां पर क्या ऐसा डालूं कि 100 की जगह 250 लोग चेकआउट इनिशिएट करें। अब मैं यहां पे बैठ के सोच विचार कर रहा हूं कि यहां पे मैं ऐसा क्या डालूं। चेकआउट कर लिया, अब मैं यहां क्या ऐसा डालूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कि बहुत सारे आ रहे हैं चेकआउट्स लेकिन परचेजेस कम आ रही हैं, तो मैं यहां पे ये देखूं यार मेरे फॉर्म में कोई मसला तो नहीं, कुछ बहुत ज्यादा डिटेल्स तो मैंने नहीं पूछ ली है। जो मेरा फॉर्म ऑर्डर फॉर्म है वो आसान है, वो इनकरेज कर रहा है यूजर्स को कि वो उस फॉर्म को फिल करें। बहुत सारी चीजें होंगी जो हम आगे सीखेंगे उसके अंदर, लेकिन आप इस स्टेज के ऊपर अब अपना एनालिसिस करेंगे यहां पर मैं ऐसा क्या बताऊं, यहां पर मैं ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन डालूं, यहां पर मैं ऐसा क्या दिखाऊं कि जिससे मेरी परचेजेस बढ़े। तो ये डिफरेंट एनालिसिस आपको डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर करने होते हैं कि जिससे आप अपने एड्स को और अच्छा परफॉर्म करा सकते हैं। अब ये एनालिसिस अगर आपके पास सिर्फ ये डाटा है कि एड नंबर 1 के ऊपर 50 परचेजेस आ गए, उसके अलावा और कोई डाटा नहीं है कि एड टू कार्ट पे क्या हुआ था, चेकआउट पे क्या हुआ था, लैंडिंग पेज व्यू पे क्या हुआ था, प्रोडक्ट पेज पे क्या हुआ था, ये चीज अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप अपने एड को सही स्केल नहीं कर पाएंगे। अब इससे पहले भी मैंने आपको बात की थी कैंपेन प्रिडिक्शन की, कि आप कैंपेन को प्रिडिक्ट करते हैं इस डाटा की बेसिस के ऊपर कि आपकी कैंपेन फ्यूचर में आपको क्या रिजल्ट दे सकती है। जैसे अभी तो ये डाटा आपके आपके सामने है कि एक कैंपेन 1 आपकी 50 परचेजेस दे रही है और कैंपेन 2 आपकी 110 परचेजेस दे रही है, लेकिन पिछला जो स्टेजेस है उसके ऊपर भी आप परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि वहां क्या परफॉर्मेंस थी, कि जिसके बाद आपको पता लगता है कि एक्चुअल में कौन सी ऐसी आपकी कैंपेन है कि जो फ्यूचर में स्केल हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा स्केलिंग है, अल्टीमेटली हमें स्केलिंग तक जाना है ना। तो इसका एनालिसिस हम पूरा करते हैं जो आगे हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी डाटा आप जो है मिस कर देंगे अगर आपके पास ट्रैकिंग आपको नहीं मिल रही होगी। ठीक है, तो इसलिए ट्रैकिंग आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रैकिंग मेटा के लिए, फेसबुक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एड्स को ऑप्टिमाइज हो सके एड्स उसके। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इवेंट्स के ऊपर।